और अब खबर हरियाणा से, जहां पर कुरुक्षेत्र में किसानों और सरकार में बातचीत जो हो रही थी वो बेनतीजा रही। इसके बाद किसानों ने जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे जाम लगा दिया। किसान फ्लाईओवर और सर्विस रोड बंद करके लाठियां लेकर के हाईवे पर बैठ गए। बता दें कि हाईवे के ऊपर ट्रैक्टर खड़े कर दिए गए हैं। जाम को लेकर के राकेश टिकैत की अगुवाई में किसान नेताओं की मीटिंग भी हुई। इसके बाद टिकैत ने कहा कि किसान नेताओं की रिहाई और सूरजमुखी पर एमएसपी मिलने तक हाईवे जाम रहेगा। टिकैत ने सरकार को रात भर की मोहलत भी दी है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये नई तस्वीरें हैं। मतलब किसान जो इस वक्त अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद कैसे वो हाईवे जाम करके बैठे हैं, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें हैं। टिकैत के मुताबिक सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो आंदोलन का स्वरूप और बड़ा किया जाएगा। लगभग 1.5 साल के अंतराल के बाद दोबारा से NH 44 पर किसान आ डटे हैं। राकेश टिकैत हमारे साथ बात करने के लिए है। टिकैत का अर्थ होता है खाप के नेता, लेकिन टिकैत साहब इस वक्त पूरे किसानों के नेता बन चुके हैं अखिल भारतीय स्तर पर। सर, MSP की मांग है आपकी, क्या मुद्दा है जिसके आधार पर अब दोबारा से NH 44 दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बंद हो गया है? देखो, यहाँ का जो इशू है शाहबाद का, सरकार ने सूरजमुखी की खेती को प्रोत्साहन दिए और कई साल से सूरजमुखी पे खरीद यहाँ की सरकार करती रही है, लेकिन इस साल उसकी खरीद नहीं कर रही। और हमने उस चीज़ पे बात करी है जो भारत सरकार ने MSP तय किया है, उसका रेट है 6,400 रुपये पर क्विंटल। किसानों की डिमांड है कि सरकार उस पर खरीद करे, वो खरीद नहीं कर रही। 6 तारीख में उसी मुद्दे को लेकर किसान सड़कों के ऊपर थे, लाठीचार्ज हुए और हमारे बहुत से किसान लीडर जेल में बंद हैं, हमारे किसान बंद हैं। वो डिमांड है सरकार से, अभी 2 डिमांड है, खरीद करें और जितने भी हमारे किसान बंद हैं उनकी रिहाई करें। ये इशू है। ये खट्टर सरकार से डिमांड है, लेकिन सरकार के स्तर पर कई बार बैठक करने की कोशिश की गई, आपसे भी मुलाकात हुई अधिकारियों की, क्या कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है? नहीं, यहाँ की अभी जो है SKM ये कॉल अभी नहीं है। अभी जो संगठन इसको चला रहा है उसकी कॉल है। हम सब लोग आए हैं, उन्हीं की कमेटी सरकारों से बातचीत कर रही है। अगर ये मामला सोल्व नहीं होता, अभी 2 इशू पर बातचीत है, किसानों की रिहाई और सूरजमुखी की खरीद। और अगर ये मामला सोल्व नहीं होता तो ये पूरा जो मंच है, ये जो पूरे लोग हैं, ये SKM पे आएगा और SKM फिर अपने तरीके से निर्णय लेगी और फिर 2 इशू पे बातचीत नहीं होगी, फिर समस्त MSP की बातचीत होगी। कितना अल्टीमेटम सरकार को आप देना चाहते हैं? क्योंकि सरकार पे तो रात का टाइम है, ज्यादा लंबा टाइम सरकार पे भी नहीं ना, हमारे पे हम अगला निर्णय लेंगे। मतलब पूरी रात आप यहाँ डटने वाले हैं, यहाँ खुट्टा गाड़ चुके हैं और सुबह तक अगर नहीं हुआ तो ये 2 डिमांड कई डिमांड में बदले। ये तो फिर SKM, पूरे ही जो SKM के मुद्दे हैं, MSP का इशू है पूरे देश भर का, वो आंदोलन भी शुरुआत हो जाएगा। और अगर सरकार के स्तर पर सॉल्यूशन नहीं निकलता है, बीच का रास्ता नहीं निकलता है, तो NH 44 बंद रहेगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से दिल्ली का भी घेराव। क्या पता फिर क्या रहेगा। बंद है ये, यहाँ से कोई जाने थोड़ा लग रहे। अब तो बंद है तो बंद है। और अगर बल प्रयोग की कोशिश हुई, क्योंकि इससे पहले हमने बल प्रयोग SKM पे पूरी पे बल प्रयोग करो। हम तो कह रहे हैं कि जेल भेजो ना, आप बहुत नेता है, कहाँ किसी आर पार के लिए तैयार है राकेश। बिल्कुल तैयार है। न्यूज नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश टिकैत न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। इस वक्त रात के इस पहर में भी एक बार दिखाइए सुमित कुमार जो मेरे कैमरा सहयोगी है, किस तरीके से आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। अगर NH 44 की बात करें, और ये सबसे ज्यादा मुख्य राजमार्ग है, क्योंकि दिल्ली से अगर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जाना हो तो इसी राजमार्ग के जरिए जाया जाता है। लेकिन रात के इस पहर में भी ऐसा लगता है कि जश्न जैसा मंजर है, और ये मंजर अगर ये पूरी रात चलता है तो संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि सिर्फ सूरजमुखी पे बात नहीं होगी, फिर तमाम फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बात होगी। और उससे पहले NH 44 यानी दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बंद ही रहेगा। अब सरकार यानी हरियाणा सरकार को देखना होगा कि किस तरीके से बातचीत के टेबल पे आ जा सकता है, रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि जब तक रास्ता नहीं निकलता ये राष्ट्रीय राजमार्ग बंद ही रहने वाला है। जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन।